नमस्कार, मैं आपके साथ अग्रिमा जादौन। दर्शकों, हमारे आसपास या आपके भी पड़ोस में ऐसा अक्सर होता होगा कि जो बच्चे क्लास 11th में साइंस लेते हैं, वो भी नॉन मेडिकल, उनका यही सपना होता है कि यार किसी भी तरह जेईई क्लियर हो जाए और आईआईटी में एडमिशन हो जाए। बच्चों के साथ मम्मी पापा का भी यही सपना होता है कि उनके बच्चों का एडमिशन किसी भी तरह आईआईटी में हो जाए। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए बच्चों के साथ साथ मम्मी पापा भी मेहनत करते हैं। आईआईटी जेईई के सपने को पूरा करने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन आईआईटी की महंगी महंगी कोचिंग में कराते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जेईई भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है, इसीलिए कुछ बच्चे एग्जाम्स क्लियर कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए आज हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जो बच्चे अगर अपनी तैयारी में शामिल कर लेते हैं तो समझिए उनका जेईई क्लियर होना लगभग तय है। तो क्या आप भी उन टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। सबसे पहले छात्रों को अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाना होगा जिसे वो आसानी से रोज फॉलो कर सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सभी छात्र एक ही जैसे नॉलेज वाले टीचर और एक ही तरह की किताब से पढ़ते हैं, फिर भी कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है और कुछ का नहीं हो पाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे अहम और बड़ा कारण है टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, आपको पता ही है कि जेईई में आपके पास कवर करने के लिए बहुत सी चीजें हो सकती हैं। इसीलिए बेहतर होता है कि आप अपना सिलेबस तैयार करें और टाइम टेबल को फॉलो करते हुए, न्यू एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टडी करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को अपने टाइम टेबल में बराबर समय दें, जिससे आपको काफी मदद मिल सकती है। अपना रेगुलर टाइम टेबल बनाने के बाद छात्रों को करना यह होगा कि आपको अपने तीनों मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की सभी थ्योरम्स, रिएक्शंस और फॉर्मूले को एक जगह लिख कर रख लें, जिससे कि जब भी आप आखिरी समय में रिवीजन के लिए बैठेंगे तो आपको किताब में से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप चाहें तब थ्योरम्स, रिएक्शंस और फॉर्मूलेज रिवाइज कर सकते हैं। छात्रों, तीसरा अहम कदम यह है कि आपको अपने उन सब्जेक्ट को और बेहतर करना होगा जिस पर आपको लगता है कि एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें अपना 100% देंगे। तो टॉपर्स की दुनिया से एक मीठा रहस्य यह भी है कि बस उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें आपको महारत हासिल है और सब कुछ जानते हैं। यह न केवल आपकी तैयारी को मजबूत करेगा बल्कि एग्जाम से पहले के समय की टेंशन को रोकने में भी आपकी मदद करेगा। जब आप सब कुछ या अधिकतर चीजें पढ़ चुके हैं तो एग्जाम में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आप उस एग्जाम के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र भी हल कर सकते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने से आपको मदद ये मिलती है कि आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने से आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपको अभी किन सब्जेक्ट्स में और मेहनत करने की जरूरत है तथा आपको इसकी मदद से अपना सेल्फ एनालिसिस करने का भी मौका मिलता है। दर्शकों, आपने अधिकतर देखा है कि कई छात्र एग्जाम से पहले अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, या तो स्ट्रेस में या फिर खान पान के कारण, जिस वजह से कई छात्रों की साल भर की मेहनत भी खराब होने की कगार पर आ जाती है। इस वजह से आवश्यक यह है कि आप एग्जाम से पहले या संभव हो तो निरंतर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। छात्रों को कोशिश करनी चाहिए कि वह योग और ध्यान को भी समय दें, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। योग और ध्यान आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा और चीजों को प्रभावी ढंग से याद करने में आपकी मदद भी करेगा। छात्रों, ये कुछ टिप्स आप लोगों के लिए हम लाए थे कि कैसे अपने स्टडी स्ट्रक्चर में छोटे से बदलाव करके आप आईआईटी जेईई क्लियर करने की रेस में शामिल हो सकते हैं। अगर आप भी आईआईटी जेईई में अपीयर होने वाले हैं तो हमारी बताई टिप्स को आजमा सकते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।